इस लिफाफे में जब आप ये इसमें आप ऑफरिंग यानी कि पैसा इसमें डालोगे आप, ये ऑफरिंग जब हम देंगे, अब ये मत सोचना हम पास्टर को दे रहे हैं, हम अपने भाई को दे रहे हैं, ये सोचना कि हम सर्वशक्तिमान के भवन में दे रहे हैं उसके राज्य के लिए। और कैसे बोना है, जब आप बीज डाल रहे हो उसमें आपको ये कहना, परमेश्वर मेरी बीमारी का ठीक होने का डाल दियो, मैं अपने पति को अपने घर की वातावरण को ठीक होने डाल दूँ। और जिस कहते हैं ना, जैसा बीज होता है वैसे ही प्रतिफल आता है। इसमें अपनी इच्छा से और अपना प्रार्थना निधन मन में रख के डालना है, परमेश्वर उसका रिजल्ट देगा। जब हम कोई फसल बोते हैं तो हम क्या डालते हैं, हमें आम बोना है तो हम केले का फसल डालेंगे, किसका डालेंगे, आम ही डालेंगे ना, आम की फसल डालेंगे बीज। हम जिस मतलब जो चाहते हैं वही डालेंगे, तो वही है। दूसरा, लोग बीज करने में यानी कि ऑफरिंग देने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं और क्या सोचते हैं। मैं सवाल कहना चाहता हूँ, जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर से हम क्या फीस कम करवाते हैं उसकी, कितने पैसे लगे सुन भाई उस दिन आपके? ये लिफाफा में 5,000 डालने की हिम्मत नहीं होगी, डॉक्टर के जेब में डालने की हिम्मत होती है। क्यों? शैतान बड़े प्यार से कंधे पे हाथ के कहता है दे दे यहाँ, दे दे यहाँ। और जब हम परमेश्वर के हृदय में देते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे पैसों पर नजर रखता है। जो काम 5,000 में था ना, नहीं होता उस दिन अगर आप तो आधा घंटा वेट कर लेते, हो ही नहीं सकता था, ये तो ग्रांटेड है। लेकिन पैसा जेब से कैसा निकाला जाता है शैतान को पता है, बीमारी कैसे हमें देनी शैतान को पता है, जब हम बाड़ी से बाहर जाते हैं। इसलिए बीज देना जरूरी है, बीज बोना जरूरी है। इंसान की फितरत है, बहुत कुछ सोचता है, करते 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 सिक्कों पे आ जाएगा। हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है, याद रखना। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, आपको QR कोड शेयर किया जाएगा, आप इस भवन के लिए जो इंदौर भवन का अकाउंट नंबर में शेयर कर सकते हैं दिल खोल कर, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग है। आइए अपने हाथों में लेंगे कागज, इस लिफाफे को ऑफरिंग और मन में सोचेंगे। और जिस तरह से आप अपने बीज को बो रहे हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप कर्जे में हो सकते हैं, आप लाचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर बीमार नहीं, वो लाचार नहीं हमें आशीष देने में, वो कमजोर नहीं हमें आशीष देने में। आप अपने हाथों को उठाएंगे और एक हाथ को ऊंचा करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर आपने मुझसे वादा किया है पिता, हाँ मेरे परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री में देगा वो पिता 1000 गुना पाएगा पिता परमेश्वर। आज हो सकता है जो कैसे भी दे रहा हो, दुख परेशानी में दे रहा है पिता, उसका बीचा कैसा हो पिता। आज कोई पिता कितना भी डाल रहा है पिता, कष्ट में डाल रहा है, दुख में डाल रहा है, ऑनलाइन दे रहा है पिता, आज मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, वो जिस प्रकार डाल रहा है पिता 1000 गुना उसकी लाइफ में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से उसका पैसा दवाई में, पुलिस थाने में, वकीलों में, नुकसान में नहीं जाए पिता। आज 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 पिता परमेश्वर, जब ये ऑफरिंग तेरी हृदय में जाती है पिता, आपका वचन कहता है स्वर्गदूत हमारे पास आते कहते हैं तेरी प्रार्थना और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर पहुंचे पिता। आज हमारा देना तुझे भाई पिता, आज हमारा देना तेरे पास में पहुंचे पिता, और उसका प्रतिफल तेरा दूध हमारे जीवन में लेके आ रहा है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं आज के दिन जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे पिता परमेश्वर, आज वो इस भविष्यवाणी को रिसीव करे और अपने लाइफ में 1000 गुना की आशीष देके यीशु मसीह के नाम से बोल आमीन। आइए एक एक करके इसमें डालेंगे। अब गीता मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। चिड़ियों को जिसमें दया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है।
चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया है प्रभु जी पिता। मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिस समय पिता इस भवन में दिया, ऑनलाइन दे रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनका देना तुझे समझना रहा है पिता। पिता जिन हाथों ने दिया उन हाथों काम को दृढ़ करना पिता। उदास मन वालों ने दिया, टूटे मन वालों ने दिया पिता, तो उनके मन को जोड़ देना पिता। जिस घर में पिता कलेश बीमारी में दिया है पिता, उसको हर समस्या दूर करना। जिस प्रकार बोया है पिता उस प्रकार पाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूँ और पिता अपने जीवन में से आशीर्वाद देंगे कि यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे, वचन में जाएंगे। अभी मेरे एक सवाल पूछा था कि जैसे परमेश्वर ने प्रेम करा, एक कैरेक्टर और है, एक व्यक्ति और है जिसने परमेश्वर जी जैसा प्रेम करा। बिल्कुल सही पहुंचे, लेकिन वहाँ पे पहुंचे, अच्छी पहुंचे। आइए वचन में जाएंगे, बाइबल उठाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन इसमें पढ़ा जाए, आज जो वचन इसमें सुना जाए, वो मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल के साथ आए। 1000 गुना प्रतिफल। कोई भी शैतान अंधकार की शक्ति, शैतान अंधकार की शक्ति उस वचन को मेरे से चुराना ना पाए। उस वचन को मेरे से चुराना ना पाए। आज मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा परिवार तेरी ओर से हर आशीष को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं उस कैरेक्टर पे गया, मैं गाने सुन रहा था, जब मैं यहाँ पे आया तो परमेश्वर मुझे कैरेक्टर पे लेके, मैंने कहा वाक्य में जब परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम करा, उसने इकलौता पुत्र दे दिया। किसके, कैसे दिया? कुर्बान करने के लिए दिया, है ना। हन्ना ने दिया परमेश्वर को सैमुएल, लेकिन कुर्बान करने के लिए, भविष्यवक्ता के लिए। इब्राहिम भी ले गया था, है ना, लेकिन परमेश्वर बचा लिया। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसने अपना इकलौता नहीं, पहलौटा दे दिया, मरियम। उस मरियम, जब परमेश्वर जब परमेश्वर मुझे ले गया, आज यूथ बैठा है यहाँ पर और यूथ सुन रहा होगा, मरियम ने भी परमेश्वर से प्रेम किया, ऐसा प्रेम जो शायद हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, एक घटना बताऊंगा आपको, और वो उस चीज को ले गई, और मरियम के सामने भी, मरियम को पता था कि ऐसा होने वाला है, उसके सामने उसका पहलौटा, इकलौता नहीं पहलौटा बेटा कुर्बान हुआ, और वो कुछ नहीं कर पाई, उसने भी अपना दे दिया। वाक्य में परमेश्वर भेद की बात बताता है। और जब हम मरियम के कैरेक्टर में जाते हैं तो काश ऐसा कैरेक्टर हमारा भी हो। उसने उफ नहीं करा, उसने बहाने नहीं करे। परमेश्वर की नज़र टिक टके लगी थी कि आज भी लगी है, कौन यूथ उस जगह है, कौन है, आज भी है। जब हवा के द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा, परमेश्वर ठान लिया था कि मैं भी एक स्त्री को चुनूंगा जिसके द्वारा उद्धार आए, यीशु मसीह के नाम में। स्त्रियां कमज़ोर नहीं है। 2025 में परमेश्वर 5 ऐसी भविष्यवाणी बताई है स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए, यूथ के लिए। आप कमज़ोर नहीं हो बहन। शैतान यही कहता है, देख कुछ नहीं हो सकता। आज जितने चर्चों में, जितने प्रार्थना चंगाई सभा में मर्द की गिनती है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा स्त्री की गिनती होती है। आप देख लेना वीडियो कोई भी उठा के, सबसे ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि पहले शैतान इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर का तू इस्तेमाल कर, घर के घर बचा। और 2025 में तो स्त्रियों का बहुत बड़ा प्रकाशन आने वाला है। तो हम जाएंगे लूका, और उसका 2 का 1 का 26 से पढ़ेंगे। 26 लूका। पर यीशु मसीह से यूहन्ना कितने महीने बड़ा था? लिखा है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, कितने ने? 6 महीने बड़ा। 6
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत, एक वो सरदूत है जो परमेश्वर का राइट हैंड है, वो मैसेंजर जिसे कहते हैं, वो हमारे बीच में इस समय। आमीन। आमेन। परमेश्वर दिखा रहा है मुझे, अब बहुत भयंकर प्रकाश है, अभिषेक उतर रहा है। जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहां एक वर्ड पे गौर किया गया, कुंवारी, बार बार, एक रियल कुंवारी। परमेश्वर ने उस कुंवारी को देखा, उसके भी सपने होंगे, उसकी मंगनी हो चुकी थी, मंगत्र थी। आज के टाइम में नहीं कि शादी हुई नहीं, बात चली है और लड़का लड़की घूमने लगे, लड़का लड़की बाइक पे जाने लगे, हर चीज़ को एंजॉय करने लगे। वो पर्दे में थी, माँ बाप की मर्जी में थी, और कुंवारी थी, भय के साथ थी, और परमेश्वर के करीब थी, और उस परमेश्वर ने उस पर नज़र रखी। आज भी परमेश्वर हम पे और आप पे रख रखता। अंजू बात मत करो, अंजू चुप। आज भी परमेश्वर हम पे नजर रखता है कि मेरा युद्ध कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। परमेश्वर ने उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, अब क्या कहा, आज सुनो जितनी बहनें हैं। नीलो बहन, डरो नहीं, परमेश्वर वचन आपके लिए दिया ही, और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं। सरदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, हालेलुया। आनंद। आज पूछा था ना, आनंद कौन है? आनंद और जय। परमेश्वर ने परमेश्वर के दूत ने पहली भविष्यवाणी कर दी उस महिला की, उस लड़की के लिए। उसकी उम्र नहीं लिखा, लेकिन वो लड़की कुंवारी है। और क्या लिखा है? पर सरदूत ने उसके पास भीतर कर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्या बात है, आनंद भी है, जय भी है, तो जयवंत से बढ़कर है हम, है ना। और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 4 बातें परमेश्वर ने बोली। आनंद, हमेशा आनंदित रहो। परमेश्वर का सरदूत जब हमारे जीवन में आया, उसके जीवन में आया तो एक मैसेज लेकर आया। आज जैसे परमेश्वर आपको लेकर मैसेज दे रहा है, अब चिंता ना करें, कोई भी यहाँ बैठकर। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये फोन या मेरी घड़ी खराब होगी, ये घड़ी खराब होगी, तो किस पे जाऊंगा मैं ठीक कराने? हलवाई पे हैं? घड़ी वाले के पास। घड़ी वाले पे ना। अगर कपड़े का बटन टूट गया तो मैं किस पे जाऊंगा? सब्जी वाले पे? किस पे? टेलर के पास। क्यों? क्यों? वो स्पेशलिस्ट है उसके। क्यों? वो बना चुका है ना, वो बना चुका है। फोन खराब होता हम किस पे जाते हैं? डॉक्टर पे। क्यों? क्योंकि उसे जान चुका है। हम बीमार होते हैं, हम तकलीफ में, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? क्यों? परमेश्वर हमें बना चुका है, वो हमें जानता है, हमें बनाने वाला है। वो हमें जानता है। जैसे मोबाइल वाला तुरंत क्या देगा, अरे ये लो। हमारी तकलीफ बड़ी हो सकती है, कैसे होगा, सोचते रहेंगे, लेकिन वो 2 मिनट बना देगा। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे ना, वो कुम्हार है हमारा, टूटे हुए है, बिखरे हुए है, बना देगा। जब हमारे कपड़े गंदे होते हैं ना, कपड़े गंदे हो जाते, अपने कपड़े गंदे हो जाते, हम किसी धोबी को बुलाते, है ना, तो हम अपने कपड़े कैसे देते हैं? ऐसे करके। अपने कपड़े से घिन आती है, कई बार हमें अपने रिजेक्ट कर देते, और धोबी कैसे लेता है उसको? यूं पकड़ के चले आता, उठाता है, और जब वो लेकर आता है कैसे आता है? यूं करके देके आता है, और हम उसी को पहन के फिर शादी ब्याह में चले जाते हैं। जब हम परमेश्वर में जाते हैं ना, गंदे सड़क कैसे भी हो, रिजेक्टेड है, परमेश्वर तो आओ मेरे बच्चों, ऐसे लेता है वो, और बना के नया उसी जगह पे प्रवेश कराता है। जैसे ये भवन बना दिया, जब 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ अभी, है ना, इस फरवरी में जब ये परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो शायद रिजेक्टेड था ये। लोग मजाक उड़ाते, फेंक रहे थे गंदे कपड़ों की तरह, क्योंकि जब इंसान रिजेक्टेड करता है, अपने लोग अपने ही करते हैं, अरे सूट अच्छा नहीं है, कपड़े फेंक दो से। लेकिन धोबी कब क्या करता है? उसका काम है, वो ऐसे करके ले जाएगा और वॉश करके एक नया कर देगा। और जब ये परिवार टूटा हुआ था, परमेश्वर को ऐसे लिया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये गवाही है मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास आइए, वो टूटे को बनाने वाला परमेश्वर है। मायने नहीं रखता आपकी रिपोर्ट क्या है, मायने नहीं रखता आप क्या हो, मायने रखता मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब यहाँ क्या वचन कहता है 28 में, सरदूत ने उसके पास भीतर कर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब वो आशीर्वाद तो दे रहा है, लेकिन अभी एक बात बताना बाकी है।
शायद हम चर्च आने में कहीं बहाने करते हैं, सर्दी बहुत है, बारिश आ गई है, दूर बहुत है, पैसे नहीं है, एक प्रभु के भवन आने में इतने बहाने करते हैं, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बीमार हूँ, बहुत सारे बहाने। लेकिन जब हम मरियम के करैक्टर सीखते हैं ना, उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना है जो शायद हम और आप सोच नहीं सकते। सर वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। सरदू ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया। आमीन। वो एक पे नहीं, वो हर स्त्री पे आया था। वहाँ से अनुग्रह चालू हुआ। जब हम किसी इंसान को अपने घर को मसीह में लाते हैं तो हम उस घर में यीशु मसीह को पैदा कर रहे हैं। आमीन। उस घर में हम यीशु मसीह को लेकर आ रहे हैं। जब एक स्त्री किसी इंसान को, अपने पति भाई को परमेश्वर के करीब लेकर आती है, सुध बनाती है, तो एक वो यीशु मसीह को पैदा कर रही है। उस वचन में जहाँ पे कोई नहीं जानता, परमेश्वर आज हर स्त्री से बात कर रहा है। भयभीत ना हो मेरी बहनों। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिनंदन है। सरदू ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने सरदू से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। ये सब घटना मरियम और सरदू की बात हो रही है। इमेजिन करो, उस समय आपको नहीं पता होगा, एक महिला के लिए कुंवारे बच्चे को जन्म देना भयंकर पाप है, ये भयंकर चीज़ है। और उस समय में तो पत्थर से मारना ही है। वो सुन रही है, लेकिन परमेश्वर आनंद भी हो रही है। उन्हें अपने पति से नहीं पूछा, अपने घर से नहीं पूछा। उसने कहा, ये कैसे होगा? वो बात कर रही है, मैं कैसे करूं? क्या है इसका? वो सरदू ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ्य पे छाया करेगी। यीशु मसीह से पहले मरियम पर पवित्र आत्मा आ चुका था। पवित्र आत्मा की दस्तक वहाँ हो चुकी थी। और फिर क्या लिखा है? सरदू ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य पे छाया करेगी, इसलिए कि पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबी एलिशबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांस कहलाते 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वह प्रभाव नहीं होता। अब मरियम का जो बयान है ना, वो झंझोड़ देने वाला है। इमेजिन करो, एक इंसान उस जगह पे खड़ा है जो सपने सजा के बैठा है, जो कह रहा है कि मेरी शादी होगी। वो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी करी है, उसकी शादी टूट सकती थी। और मरियम और यूसुफ ने सोच लिया था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन परमेश्वर का दूत वहाँ भी पहुँच गया। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा मेरा परमेश्वर, जो बहाने से नहीं चलते, जो परमेश्वर के दीवाने हैं, आज भी ढूंढ रहा है। मैंने कहा ना, संसार के सबसे अनोखी घटना है कि हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे इस दुनिया में है, बड़े हैं, कि जब पति पत्नी एक होते, जब संतान होती है। लेकिन ये संसार की एक वो घटना है कि परमेश्वर ने किसी मर्द का सहारा नहीं लिया। परमेश्वर ने करके दिखा दिया। साइंस हैरान और परेशान है। बहन चिंता मत करो, आज जितने भी रिपोर्ट है ना, वो सब कैंसिल हो गए यीशु मसीह के नाम में। आप इस यही गवाही दोगे, यही आके। आमीन। और ये आज से स्टार्ट है आपके लाइफ में। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट ऐसी आई है तो परमेश्वर उस रिपोर्ट को कैंसिल करेगा। अरे आप बांझ हो, अब कोई भी चीज़ ऐसी जो डॉक्टर की, हम खुदा मानते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर ने कह दिया, जब संजू भाई से कहा था ठीक हो जाओगे, तो शायद नहीं माना। जब डॉक्टर ने कहा ठीक होगा, मैंने मान लिया होगा, है ना। डॉक्टर की अगर रिपोर्ट कहता कि भैया अभी 50,000 लगेंगे, तो देने पड़ते, कि डॉक्टर को हम खुदा मानते हैं। लेकिन खुदा नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं ज्ञान वाले को लज्जित कर दूंगा, मूर्खों को चुन कर देता है। हम पे कोई डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई नहीं है भाई, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है ना, तो मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब मरियम का क्या कहता हूँ, अब मरियम ने इतनी बात सुनकर कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। क्या कर सकती थी? वो मना कर सकती थी, जैसे हम बहुत बहाने करते हैं, नहीं नहीं हम क्या करेंगे, चल बहुत दूर है, सर्दी बहुत है, अरे टाइम कहीं जाना है, काम बहुत है। लेकिन नौजवान जो जवान है ना, जो कुंवारी लड़कियां है, कुंवारे लड़के हैं, मरियम का करैक्टर उनकी लाइफ में होना चाहिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदू उसके पास से चला गया। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज भी परमेश्वर को ज़रूरत है, आज भी नौजवानों को ज़रूरत, परमेश्वर को ज़रूरत है नौजवानों की। मेरे अजीजों, आप एक
परमेश्वर का हिस्सा बन सकते हो। मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ भी एक लड़की के द्वारा परमेश्वर ने चुना, उनकी मम्मी के द्वारा परमेश्वर ने हर जगह विजिट हुई। ये भवन बनाया ना परमेश्वर ने, ये ऐसे नहीं बनाई है। एक लड़की को चुना परमेश्वर ने, उससे बात हुई और परमेश्वर टकटके लगाई। दुनिया उसको पापी कह सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसको पापी नहीं कहा होगा। आमीन आमीन। परमेश्वर ने कहा नहीं, शैतान ने जितना तुझे बेड़ा इस्तेमाल करा उससे दुगना मैं करूंगा। जिस घर को लोग कहते होंगे इस घर में लड़की ने ऐसा कदम उठाया, जिस घर को कहते होंगे उस घर को परमेश्वर ने मंदिर बना दिया। आमीन। और वही कारण है उस परिवार के द्वारा वो नींव बन गया। उसने बड़ी बड़ाई नहीं चाहिए, उसने कुछ नहीं चाहा, वो नींव बन गया और इस घर को भवन में तब्दील कर दिया। आमीन। वो परिवार है। कौन सा वो परिवार जानते हो? वो है नैन्सी का परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है। जब मैं पहली बार आया था 2022 7 सितंबर को, उस समय मैंने इनके घर पे आया और एक चीज़ मैंने बोली थी, अब से यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ये कैसे लोग इतनी सारी मूर्ति करते हैं? मैं घबरा गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। और वो दिन है जब हम मकान के सारे, जब आरती बहन से पहली बार मिले थे, इन्होंने धूप नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, विजिट पे विजिट, अपने घर को भी भर सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। और जिस तरह से नैन्सी को शैतान इस्तेमाल कर, आप सब जानते हैं, ये गवाही दे चुकी है। अब ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे। आज युद्ध यही तो है, परमेश्वर के प्रति आइए। उसने परमेश्वर को चखा और परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज सब जानते हैं प्रोफेट नैन्सी के बारे में। आज वो परमेश्वर की दासी है। ये है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर जानता है हमारा कबाड़ा शैतान कर सकता है, हमें तोड़ सकता है, हमें मोड़ सकता है, हमें कुछ भी कर सकता है, हमें राख पे बिठा तो सकता है, लेकिन राख पे मिला नहीं सकता। ये परमेश्वर का है। और जब हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं ना, तो श्रवण बना देता है। आज इस भवन को खड़ा परमेश्वर ने 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते जीवित भवन के लिए। इंदौर में जब मैं सोचता हूँ जीएस की कोई मिनिस्ट्री नहीं, प्रोफेट विजेंद्र सिंह का कोई नहीं, अपोस्टल जैसे का कोई नहीं, पर उन्हें यहाँ एक टावर खड़ा कर दिया और 2 प्रार्थना योद्धा टावर भी खड़े हो गए यहाँ पर। परमेश्वर कितना बड़ा अनुग्रह है। ये है मेरे अजीजों। हम, वो भी जवान लड़की है, आज भी वो जवान है, अपना डिसीजन ले सकती थी, अपनी मस्ती कर सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी, बहुत कुछ बोला होगा, बहुत सहा होगा। परमेश्वर का बेटा सहते रहे। मरियम ने भी सहा होगा। उसकी माँ ने कहा होगा अरे तू क्या कर रही है, तू पागल हो गई है, तुझे लोग मार देंगे। उन्हें कहा किसी की नहीं सुननी, मुझे परमेश्वर की सुननी है। और उसने किसी की नहीं सुनी। और खुदा का शुक्र करता हूँ उसके साथ उसका परिवार भी कंधे से कंधा मिलाया। और जब देखा कि हाँ ये सच्चाई की ओर है, तो हम भी चलेंगे। और आज यही कारण है कि एक जने से आज पूरा घर भवन बन गया और आप लोग बैठे यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये है, शैतान को भी हमारी बॉडी चाहिए और परमेश्वर को भी चाहिए। आज फैसला हमें करना है। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उन जवान लड़कियों से कहना चाहता हूँ, उन जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज फैसला हमारा है। हम अपना जीवन कैसे दे रहे हैं। एक मरियम का करैक्टर जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, जो परमेश्वर के लिए सब कुछ देने को तैयार है, अपना शरीर दे दिया। एक जवान लड़की ने सब कुछ, अपने सपने को कुर्बान कर दिया, शादी को कुर्बान कर दिया और यीशु मसीह के अधीन हो गई, परमेश्वर के अधीन हो गई, अपने शरीर को दे दिया और संसार की वो घटना को अंजाम दिया जो साइंस मान नहीं सकती, कि बिना मर्द के एक स्त्री गर्भवती हो गई और वो पवित्र आत्मा के रूप में। आज भी वही चीज़ है। जब प्रचार किया जाता है, ये भी तो एक कन्वर्ट हुआ, एक खाली उजाड़ मकान से एक भवन में, ये भी तो यीशु मसीह यहाँ पे पैदा हुए। हालेलुया। कभी तो कभी दर्शन देखा था मैंने, यीशु मसीह यहाँ पर आए चन्नी में। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे परमेश्वर पैदा हो चुके। हालेलुया। यानी कि जहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं है वहाँ अभी वो बांझ है। जहाँ यीशु मसीह का नाम होता है वो जगह फलवंत हो जाती है, वो जगह गर्भवती होके यीशु मसीह को जन्मती है। आज हम सब परमेश्वर के लिए उस मरियम के करैक्टर से सीखे कि आज हम कहाँ हैं, हमारी लाइफ में कहाँ परमेश्वर है। क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? क्या हमने ऐसा प्रेम किया? क्या हम एक दिन आकर प्रभु के भवन में होकर हम सोचते हम धर्मी बन गए? नहीं, हम धर्मी नहीं बन सकते। हम उसके लहू, हम दूध के धुले नहीं है, हम उसके लहू के धुले। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाए सब। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे।
आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में तू आंखें खोलता है पिता, भेद की बातें बताता है पिता परमेश्वर। तो बताता है प्रभु जी भवन बनने के लिए कितना पिता तेरी बेटी ने पिता समर्पण करा पिता। इस परिवार ने एक नींव के तरह इस भवन को पिता कन्वर्ट, एक मकान को भवन में तब्दील कर दिया पिता। ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही पिता हर एक बेटी के जीवन में तू मिरेकल कर पिता, हर एक बेटी हर एक भाई के जीवन में पिता, हर एक परिवार को पिता ऐसा ही आशीष दे प्रभु जी। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, जितने में ऑनलाइन देख रहे हैं, आज हो सकता है उनकी बेटी लव मैरिज करने वाली हो, आज हो सकता है कितने बेटे ड्रग एडिक्ट में हो पिता, आज हो सकता है अपनी लाइफ जी रहे हो और चर्च को छोड़ दिया हो, प्रार्थना को छोड़ दिया, लेकिन पिता आज इस वचन के द्वारा तुम की आंखें खोल पिता कि हाँ मेरे परमेश्वर तो आज भी उस मरियम को ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है कौन है ऐसा जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वफादार और रियल में कुंवारा है। कौन है ऐसा, अगर आपने कोई पाप भी किया है फिर भी मेरा परमेश्वर बना देगा आपको दोबारा, अगर एक बार उसके पास आइए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज इस पवित्र दिन के लिए पिता, आज तेरा जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है पिता, लेकिन पिता परमेश्वर उस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आत्मिकता को भूलकर संसारी में बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आंखें खोल दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर मैं आपको प्रार्थना करता हूँ इस मीटिंग के लिए पिता, तूने जीवित भवन बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर आके खंभों की तरह दिखता है पिता, चलता फिरता दिखाई दे, धन्यवाद करता हूँ। अरे जो की और मुंह करता प्रार्थना करेगा, तूने कहा उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और ऐसा हुआ है मेरे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज तेरे बच्चे जितने हमें देख रहे हैं और जितने तेरे भवन में आए पिता, वो उदास निराश हो सकते थे लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि आपने कहा जब मैं पिता संसार की वो घटना को अंजाम दे सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज जितने भी बीमार चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, आज जितने उदास उनके उदासी जारी यीशु मसीह के नाम में, आज जितने भी गरीब है उनके जीवन के गरीबों का सब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ भरो आत्मा से यीशु मसीह के नाम में पिता। इस जन्म दिवस पे पिता तेरे नाम की महिमा सबके करता हूँ पिता। हर बार हम तुझसे मांगते हैं, आज तो तेरा जन्मदिन है पिता, हम आपको अपना खुदा मानकर अपने आप को तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। हमें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं पिता ये जीवन जब तक हम जिंदा है तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ये शरीर शैतान की महिमा के लिए नहीं पिता परमेश्वर, किसी इंसान की महिमा के लिए नहीं पिता, सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल हो पिता। हमारा एक एक कतरा तुझे भाई मेरे परमेश्वर, हमारी धन संपत्ति हमारे हर चीज पे तेरा कब्जा पिता। हम सब कुछ तुझे पिता परमेश्वर एक उपहार के तौर पे देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता उनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सुंदर मौके के लिए पिता, तो यहाँ सबको लेकर आया, धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने भी लोगों ने प्रभु जी वर्शिप करी, प्रार्थना करी, और जितने लोग यहाँ पे आए पिता, जितने ऑफरिंग दान दिया, जितने ऑनलाइन जुड़े पिता परमेश्वर, जितनों ने पिता ऑनलाइन व्यूवर ने दिया पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम करना पिता। ये साल जाने वाला है, अब हम प्रार्थना करते 2025 के लिए पिता, जो प्लानिंग तेरी ओर से पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, जो वादे आपने करे वो पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं हॉस्पिटल में पिता वो चंगे हो जा। अब हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर टूटने वाले पिता वो टूटे ना यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक मस्जिद को जाने पिता, आज जितने भी पिता परमेश्वर चर्च खुले हुए उनके जीवन में अद्भुत काम करना। हम प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कल हमें जाने के लिए पिता, परसों जाने के लिए पिता परमेश्वर, हर पल हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। हम विश्वास करते 2024 आपने हमें हाथों में दिया पिता, हमने आपके मिरेकल देखे, हमने आपका प्रेम देखा। शैतान ने बहुत कोशिश करी लेकिन पिता वो हारता ही रहेगा पिता, और तू जीता हुआ है और हम जैवन से बढ़कर है पिता। वैसे ही पिता परमेश्वर जैसे 2024 तूने हमें हाथों में रखा, 2025 इससे डबल ब्लेसिंग का जा रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। ये चर्च ये भवन भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में पिता। जितने इस अकाउंट में जुड़े हुए हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम के लिए जो आपने हमें किया। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने वचन दिया और वचन के द्वारा लोगों की आंखें खुली। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपको इस पूरी इस सभा के लिए धन्यवाद करता हूँ, और हर किसी के जीवन में ये प्रार्थना करता हूँ तेरा भय हर किसी के जीवन में हो। हाँ और आमीन के साथ आगे का समय जो हम पिता परमेश्वर जो आपने हमें काम दिया है शाम का, जब हम वो करते हैं तो उसमें भी तेरी उपस्थिति हो पिता। ये काम तेरी ओर से पिता, इसे हम कर पाए, हर रुकावट को दूर रखना, और इस पूरे घर को पूरे भवन को हम लोगों को तूने अभिषेक से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मैरी क्रिसमस। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से
हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, तो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।